Hello students, welcome to you all in Amrit Senior Secondary School. Dear students, आज हम लोग इंग्लिश मेन कोर्स के चैप्टर 2 प्लांट्स आल्सो ब्रीथ एंड फील के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अगर इस चैप्टर के नाम को ही देखा जाए तो प्लांट्स मतलब पौधे, ब्रीथ सांस लेते हैं एंड फील महसूस करते हैं कि पौधे सांस भी लेते हैं और महसूस भी करते हैं। चैप्टर के लेखक के बारे में अभी तक कुछ नहीं जाना जा सका, इसीलिए अगर आपको चैप्टर के राइटर का नाम पूछा जाता है तो हम वर्ड यूज़ करते हैं एनोनिमस। कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? एनोनिमस। एनोनिमस मीन्स जिसका राइटर पता नहीं है। अब अगर चैप्टर की इंट्रोडक्शन को देखें तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि सर जगदीश चंद्र बोस एक फेमस इंडियन साइंटिस्ट हुए हैं। उन्होंने एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में अध्ययन किया था। उन्होंने ये साबित कर दिया कि पौधे महसूस भी करते हैं और सुन भी सकते हैं, जिस प्रकार मनुष्य महसूस करता है और सुनता है। इसी को साबित करने के लिए उन्होंने एक मशीन भी बनाई थी। किसने बनाई? जेसी बोस जी ने, जिनका पूरा नाम जगदीश चंद्र बोस। और ये जो उन्होंने मशीन बनाई इसको जाना जाता है क्रेस्कोग्राफ के नाम से। किस नाम से? क्रेस्कोग्राफ के नाम से। इन्होंने अपनी मशीन के द्वारा साबित कर दिया कि जानवर और इंसानों की भांति पौधे भी महसूस करते हैं और सुन सकते हैं, सांस लेते हैं, इनका भी दिल होता है। अब हम लोग पेज नंबर 8 आपकी ई बुक के पहले पैरे को देखेंगे। ऑल ऑफ अस नो, हम सब जानते हैं, दैट प्लांट्स हैव लाइफ, कि पौधों की ज़िंदगी होती है, पौधों में जीवन होता है। बट हाउ मैनी ऑफ अस नो दैट दे हैव हार्ट्स, लेकिन हम में से कितने लोग जानते हैं कि उनका दिल भी होता है। कैन फील, महसूस कर सकते हैं, एंड सी, और देख सकते हैं। दिस एक्सट्रैक्ट, ये एक्सट्रैक्ट क्या बताया गया कि अंश, एक बहुत बड़ी कहानी का एक बहुत बड़े लेख के छोटे से हिस्से को जब लिखा जाता है तो उसके लिए हम लोग इंग्लिश में एक्सट्रैक्ट वर्ड काउंट करते हैं। और एक्सट्रैक्ट को हिंदी में अंश कहा जाता है, छोटा सा हिस्सा कहा जाता है। टेल्स अस समथिंग अबाउट द साइंटिस्ट, इसमें हमें वैज्ञानिक के बारे में पता चलता है। Who made this dramatic discovery, जिन्होंने, ड्रामेटिक मतलब नाटकीय तरीके से, डिस्कवरी मतलब खोज की थी, कि जिन्होंने यह नाटकीय खोज की। फर्स्ट पैरा देखते हैं चैप्टर का। इट वॉज एन इवेंट दैट सरप्राइज द साइंटिफिक वर्ल्ड, ये एक ऐसी घटना थी जिसने वैज्ञानिक जगत को, साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक, वर्ल्ड संसार को पूरी तरह से सरप्राइज, हैरान ही कर दिया। इट वॉज एन अनड्रीम्ड ऑफ थिंग, कि ये एक ऐसी बात थी, अनड्रीम्ड मतलब जिसे सपने में भी नहीं सोचा जा सकता था। हियर वॉज अ मैन, यहाँ पर एक ऐसे आदमी की बात की गई है, who had built a unique instrument, जिन्होंने, यूनिक मतलब अद्वितीय, इंस्ट्रूमेंट मतलब उपकरण, जिन्होंने एक अद्वितीय अनोखा उपकरण तैयार किया था। एन इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा उपकरण, दैट कुड मेजर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, जो कि पौधों की वृद्धि को माप सकता था। हियर वॉज अ मैन, एक ऐसा व्यक्ति था, हु हैड प्रूव्ड विद दिस वंडरफुल मशीन,
जिन्होंने अपनी इस अद्भुत मशीन के द्वारा साबित कर दिया दैट प्लांट्स हैव हार्ट्स एंड कैन फील, कि पौधों के भी दिल होते हैं, वे भी महसूस कर सकते हैं। द मशीन शोड दैट प्लांट्स हैव साइट, ये मशीन ये भी प्रकट करती है, ये भी दिखाती है कि प्लांट्स हैव साइट, कि जो पौधे हैं उनकी दृष्टि, उनकी देखने का नज़रिया होता है। एंड अ सेंस, और उनमें चेतना शक्ति भी होती है। सेंस मतलब चेतना शक्ति। विच टेल्स दैम दैट अ स्ट्रेंजर इज़ अप्रोचिंग, जो उन्हें बता देती है स्ट्रेंजर अजनबी, और अप्रोचिंग नज़दीक आ रहा है, कि एक अजनबी उनके पास या उनके नज़दीक आ रहा है। सेकेंड स्टेंसा, योर इंस्ट्रूमेंट इज़ अ वंडरफुल थिंग सेड द ग्रेट मैन। ग्रेट मैन महान पुरुषों ने, हु हैड कम टू द पेरिस कांग्रेस ऑफ साइंस 1900। कौन से महान पुरुष? जो 1900 में विज्ञान संबंधी पेरिस सम्मेलन में शामिल हुए थे। यहाँ पर कांग्रेस कमेटी की बात नहीं की गई। कांग्रेस क्या है? सम्मेलन, मीटिंग, उसके बारे में बात की जा रही है। उन्होंने क्या कहा? योर इंस्ट्रूमेंट इज़ अ वंडरफुल थिंग, कि आपका उपकरण एक बहुत ही अद्भुत शानदार चीज़ है। दे वर अमेज्ड एज द इन्वेंटर शोड दैम हाउ टू यूज़ द मशीन। अमेज्ड मतलब हैरान रह गए, वे सब हैरान रह गए। एज द इन्वेंटर, इन्वेंटर कौन है? खोज करने वाला, आविष्कारक। इन्वेंटर कौन है? आविष्कारक। शोड दैम, उन्हें बताया, हाउ टू यूज़ द मशीन, कि इस मशीन का प्रयोग कैसे किया जाता है। व्हाट डू यू कॉल दिस इंस्ट्रूमेंट? दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा। किन्होंने? महान व्यक्तियों ने। कहाँ पर आए थे? पेरिस कांग्रेस ऑफ साइंस में, इस मीटिंग में आए थे। उन्होंने कहा, व्हाट डू यू कॉल दिस इंस्ट्रूमेंट, आप इस उपकरण को क्या कहते हैं? अ क्रेस्कोग्राफ। और जेसी बोस क्या कहते हैं? इसका नाम क्रेस्कोग्राफ है। रिप्लाइड जगदीश चंद्र बोस, द ग्रेट साइंटिस्ट हु हैड बिल्ट दिस वंडरफुल मशीन। रिप्लाइड मतलब उत्तर दिया। जगदीश चंद्र बोस जी ने, द ग्रेट साइंटिस्ट महान वैज्ञानिक, हु हैड बिल्ट दिस वंडरफुल, बिल्ट बनाया, दिस वंडरफुल मशीन, इस अद्भुत मशीन को जिन्होंने बनाया था। एंड वेयर वॉज इट मेड, और ये कहाँ पर बनाई गई थी? द साइंटिस्ट आस्क्ड, सभी वैज्ञानिक, सभी महान पुरुष उनसे पूछते हैं कि आपने इसे कहाँ पर बनाया था। इन इंडिया वॉज द आंसर, और उत्तर क्या आता है? भारत में। द रिप्लाई कोस्ट ग्रेटर सरप्राइज, और इस जवाब ने और ज़्यादा हैरानी पैदा कर दी। इंडिया इन द 19th century was well known for its greatness in the fields of fine arts, literature and philosophy. भारत जो था इन द 19th century, 19वीं सेंचुरी मतलब शताब्दी में, वॉज वेल नोन, अच्छी तरह से जाना जाता था, फॉर इट्स ग्रेटनेस, अपनी महानता के बारे में, उसके लिए, इन द फील्ड्स क्या है? क्षेत्र, ऑफ फाइन आर्ट्स, चाहे कला की बात की जाती है, लिटरेचर साहित्य की बात की जाए, फिलोसफी या फिर दर्शन शास्त्र की बात की जाए, तो भारत अपनी महानता के लिए पूरे संसार में जाना जाता था। बट इन द फील्ड ऑफ साइंस इट हैड नॉट प्रोग्रेस्ड मच, लेकिन अगर विज्ञान के क्षेत्र की बात की जाए तो इसने अभी कुछ खास प्रगति, तरक्की नहीं की थी। सर जगदीश चंद्र बोस विद हिज इन्वेंशन मेड अ नेम फॉर हिमसेल्फ। सर जगदीश चंद्र बोस जी ने अपने आविष्कार से वैज्ञानिक जगत में अपना और एंड हिज कंट्री इन द साइंटिफिक वर्ल्ड, और साथ में अपने देश का
पूरे संसार में, वैज्ञानिक जगत में नाम ऊंचा कर दिया। इसके साथ साथ आगे आप लोगों को स्क्रीन पर होमवर्क दिया गया है। ये होमवर्क आप लोगों को जो चैप्टर मैंने पेज नंबर 8 रीड करवाया उसी में से है। सबसे पहले नंबर 1 पे आ जाता है, राइट एनी 5 डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कि आपने कोई भी 5 कठिन शब्द इंग्लिश में इस पेज पर से अपनी कॉपी पर नोट डाउन करने हैं। नेक्स्ट नंबर 2 पे आ जाता है, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन हिंदी और पंजाबी। नीचे जो आपको शब्द इंस्ट्रूमेंट और यूनिक दिए गए हैं, इनको आपने हिंदी में या पंजाबी में लिखना है। नेक्स्ट आ जाता है नंबर 3 पर, राइट 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। जो नीचे वाक्य दिया गया उनके लिए आपने इंग्लिश में एक शब्द यूज़ करना है। पहले नंबर पे, अ पर्सन टीचेस इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी। एक ऐसा व्यक्ति जो कि कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, उसे क्या कहा जाता है। सेकंड नंबर पे, अ पर्सन हु राइट्स बुक्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। एक ऐसा व्यक्ति जो कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में किताबें लिखता है। नेक्स्ट नंबर 4 पर क्वेश्चन आंसर्स हैं। सबसे पहले नंबर पर है, नेम द राइटर ऑफ द चैप्टर। आपने इस चैप्टर के लेखक का नाम लिखना है। सेकंड नंबर पर है, हु वॉज जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस कौन थे। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज द चैप्टर टॉक अबाउट। इस चैप्टर में किसके बारे में बात की गई है। नेक्स्ट नंबर 5 पर फिलअप्स आ जाते हैं। डैश वॉज द नेम ऑफ द मशीन ही हैड बिल्ड। जो मशीन उन्होंने बनाई उसे क्या कहा जाता है। इस ब्लैंक में आपने उस मशीन का नेम फिल करना है। नंबर 6 पर ट्रू एंड फॉल्स आ जाते हैं। जगदीश चंद्र वॉज बोर्न इन इंग्लैंड। जगदीश चंद्र बोस जी इंग्लैंड में पैदा हुए थे। ये ट्रू है या फॉल्स है, ये आपने मेंशन करना है। थैंक यू।